तो मेरी मातृ शक्ति बैठी हुई हैं, इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि नाम लिख दो, इस नाम को बढ़ाने में और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। एक व्यक्ति समाज में लड़कर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी समाज के लोग और बड़ों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता। देखिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा कि आज हम और आप लोगों को समाज में सम्मान मिलता है। आप लोग जो घटना देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल देख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख नहीं पाते हैं और इतना उत्पीड़न होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विचारों का जरूर विरोधी हूं। जिस तरीके से जो विचार रखता है हमारे समाज के लिए, उसी तरह का विचार मेरे दिल में भी है। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, विचार का विरोधी हूं। और इस छिरवई गांव में आपको ये वचन देके जाता हूं, वैसे मैं किसी लायक नहीं हूं, अगर मान सम्मान की प्रतिष्ठा की कोई समाज की बात आ जाएगी तो आपका ये भाई सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेगा आपके साथ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया, ना मुझे कभी जीवन में चुनाव लड़ना है। मोनू यादव, मेरी जो ताकत है असली, ये मेरी बहनें और मेरी माँ बैठी हुई, इनका आशीर्वाद है। घर से अकेला निकलता हूँ और आज की तारीख में मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहारी जी की ऐसी क्या कृपा है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो 50 और 100 गाड़ियां मेरे साथ चलती हैं। मैं जो खुद नहीं पता है मेरे ऊपर किस देवी का आशीर्वाद है। सबसे ज्यादा मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूं कि ये पुण्य का काम है, इसको और भी आगे कराते रहिए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके लोगों में बीचने का मौका मिलता है बोलने का। बाकी अगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर अगल बगल के आसपास के गांव में किसी गरीब असहाय व्यक्ति का उत्पीड़न हो रहा है तो सबसे पहले उसके साथ खड़े होना है, क्योंकि मान सम्मान से बड़ी कोई इज्जत नहीं है। जो अगर मान सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं है इंसान के पास। आपके पास धन ज्यादा हो सकता है, बल ज्यादा हो सकता है आपके पास, अगर मान सम्मान नहीं है तो आपके पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। और अपने परिवार का मुखिया तो दुनिया बन लेती है, अगर आप लोग समाज के मुखिया बने हो तब एक संदेश जाएगा। अगर छिरवई गांव में अगर एकता है तो इस गांव के प्रति अगर कोई व्यक्ति गलत सोचेगा तो 1000 बार सोचना पड़ेगा। एक गांव की एकता एक ऐसी चीज होती है, किसी ने कहा है कि गांव से और राम से कोई जीत नहीं सकता है, तो ये गांव ही होता है। ये शहर नहीं है कि एक मकान 100 गज में बन गया और कोई भी आके 4 परिवार आके उसे धमका देंगे। ये गांव है, इससे लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए हमारा भी मन करता है कि हम लोग भी गांव में रहते हैं, हमारे पास शहरों में भी जमीन है, लेकिन हमने आज तक शहर में मकान नहीं बनाया। ईश्वर की कृपा है, हो सकता है मैं मजबूत हूँ, मेरा इन्हीं लोगों में से कोई भाई ऐसा होगा जो कमजोर होगा पैसे से। मैं भी कमजोर हूँ, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ। मैं आपसे बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है खुद की आज की डेट में, लेकिन माता रानी कृपा होगी, साथ जल्दी गाड़ी ले आऊंगा। और आप लोगों के बीच में मैं एक वादा करके जाता हूँ आज। देखिए मैं शायद हो सकता है 1-2 बारी बोला हूँ जीवन में अपने, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपके हक मान सम्मान की कोई बात आ गई और मुझे पता पड़ गई कि आपके मान सम्मान के दाव पे लगाए तो आपको मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं अपने आप आपके पास आऊंगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सब लोगों ने देखो इटावा की घटना देखी होगी आज की डेट में, तो सब लोगों के मन में क्या है, एक बिरादरी के प्रति रोष होता है। क्या सारे समाज में सारे व्यक्ति गलत नहीं होते हैं? कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी प्रवृत्ति के जो मनुवादी लोग 4 व्यक्ति उन्होंने पूरे समाज को गंदा कर दिया। और देखिए ब्राह्मण पूजनीय है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन अगर हमारे समाज पे और हमारे भाइयों पे जो अगर अत्याचार होगा तो हम जैसे युवा 1000 साथी इटावा जाएंगे और उस परिवार को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं इन मनुवादी और जातिवादी के लोगों में, क्या जातिवाद सबसे ज्यादा किसके अंदर है, आप भी जानते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपके पास जो भी नेता है उसको वोट देना, सब कुछ करना, उसको पैसा भी देना, चुनाव लड़ाना, लेकिन उसे एक बात जरूर पूछ लेना, क्या मान सम्मान अगर दांव पे लग गया तो क्या तुम में दम है कि हमारे साथ खड़े हो जाओ और कंधे से कंधा मिला के चलो?
देखिए आप सब लोग सब सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं छिरवई की पूरी जनता को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा पूरा परिवार और मेरी पूरी टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं अपनी बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इसी के साथ सब लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम। अरे कड़ कड़ में